हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का लेसन 6 आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज पढ़ेंगे। ठीक है। और बच्चों आपको बता दें कि इसके क्वेश्चन आंसर्स और डिफिकल्ट वर्ड एंड के मीनिंग जो है मैं ऑलरेडी इसी चैनल नॉटियाज मैम इंग्लिश पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे पार्ट 1 का। और मैं लेसन का नाम बता दूं, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, कि मैं कुछ पिंजरे के लिए चाहता हूँ। ठीक है, ये लेसन का नाम है और इसके ऑथर है मिस्टर एली ग्रीव। ठीक है, तो मैं इसके जब लेसन पढ़ूंगी तो उसके डिफिकल्ट वर्ड तुरंत बताती जाऊंगी और फिर एक्सप्लेन करूंगी, तो आप ध्यान से देखिए। सो वी स्टार्ट। मिस्टर पर्सल ओन्स अ पेट शॉप। मिस्टर पर्सल जो है उनकी एक दुकान है जिसमें वो जो पेट हम लोग पालते हैं घर में, जानवर, पक्षी, कुत्ते, है ना, तो वो बेचते हैं उस दुकान में। देयर इज़ अ कांस्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप, बट मिस्टर पर्सल इज़ हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट। और उनकी दुकान में लगातार स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग होता है कि जो भी उनके यहाँ पक्षी जो बिकते हैं तो उनकी चहचहाने की जो आवाज़ें होती हैं उनको स्क्रीचिंग और ट्विटरिंग कहते हैं, तो उनकी शॉप में होती रहती हैं। बट मिस्टर पर्सल इज़ हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट, लेकिन मिस्टर पर्सल को इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन यानी कि वो आवाज़ें उनको डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि वो इतने यूज टू हो गए हैं। तो जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं और हम लोग के घर में घड़ी चलती है, टिक 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 की आवाज़ चलती रहती है, लेकिन हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं डालती क्योंकि हम लोग उस आवाज़ के आदी हो जाते हैं। तो इसी तरह मिस्टर पर्सल जो है हैप्पीली रहते हैं उन आवाज़ों के बीच में और उनको इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट 3 देखिए। वन कोल्ड मॉर्निंग आ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स। और एक ठंड की सुबह सुबह एक स्ट्रेंज कस्टमर, बहुत अजीब सा कस्टमर उनके यहाँ आता है। फिर देखिए स्टोरी क्या होती है। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। मिस्टर पर्सल जो है वो भूतों में विश्वास नहीं करते। मैं घोस्ट माने होता है भूत। नेवरदिलेस the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of uncanny. अब देखिए डिफिकल्ट वर्ड देख लीजिए पहले बच्चों। nevertheless होता है कि इसके बाद भी, इसके बावजूद भी, in spite of। ठीक है, आगे देखिए। इमिडिएटली माने तुरंत होता है। ठीक है, और डिस्टिंक्ट माने होता है बिल्कुल अलग। अनकैनी होता है अनयूजुअल। ठीक है, जो बहुत ही अजीब सा। तो देखिए मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। मिस्टर पर्सल जो है भूतों में विश्वास नहीं करते। इसके बाद भी द मैन हु बॉट द टू डब्स, एक आदमी जो उनके कस्टमर के रूप में आया था, उसने दो डब्स खरीदे। डब्स होते हैं पक्षियों को, पक्षी होते हैं, फाख्ता उनको हिंदी में कहते हैं। तो उसने दो फाख्ता खरीदे, दो डब खरीदे पक्षी। एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमिडिएटली देयर आफ्टर, उसके खरीदने के तुरंत ही बाद ही उसने कुछ अजीब सा एक्ट किया, कुछ अजीब सा काम किया। लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी, जो कि मिस्टर पर्सल के लिए बहुत ही अनयूजुअल था, बहुत ही स्ट्रेंज था और बहुत ही अलग था। तो उसने उस आदमी के उस एक्ट ने, जब डॉब्स खरीदने के बाद, दो फाख्ता पक्षी खरीदने के बाद, उसने एक अजीब सा काम किया जो मिस्टर पर्सल के लिए बहुत ही अनयूजुअल था, बहुत स्ट्रेंज था और बहुत अलग था। एज दो बिहाइंड हिज departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house। और जब बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, और जब वो कस्टमर उनकी दुकान से चला गया, डिपार्ट हो गया, चला गया, देयर हैड लिंगर द मस्टी स्मेल। मस्टी स्मेल होता है बच्चों कि बहुत ही स्टेल स्मेल, कि जिसमें बासी बासी जो महक होती है, कि जो बासी चीज़ों की महक होती है उसको मस्टी स्मेल कहते हैं, कि बड़ी जिसमें फ्रेशनेस ना हो, लैकिंग ऑफ फ्रेशनेस हो जिसमें। और अबंडेंट हॉन्टेड हाउस होता है कि जो ऐसा घर, हॉन्टेड हाउस जो भूतिया घर, अबंडेंट जो काफ़ी समय से खाली पड़ा हो और उसमें कोई आता जाता ना हो। तो जब वो कस्टमर चला गया तो उसके बाद मिस्टर पर्सल को ऐसी स्मेल, एक स्टेल, एक बासी जो महक थी वो सुनाई ऐसी लगी जैसे कि किसी अबंडेंट हाउस से आती है। भूतिया घर जिसमें सालों से कोई आता जाता ना हो, काफ़ी समय से बंद हो, तो एक अजीब सी स्मेल नहीं आ जाती, मस्टी सी। तो उस टाइप की स्मेल उन्होंने लिंगर की, उन्होंने महसूस की, उनको महसूस हुई मिस्टर पर्सल को, जब वो कस्टमर चला गया। मिस्टर पर्सल वॉज ए स्मॉल फसी मैन, रेड चीक्स एंड ए टाइट मेलानिस्ट बक। मिस्टर पर्सल जो थे वे एक छोटे से फसी मैन थे। फसी मैन होता है बच्चों कि जो हर बात का बतंगड़ बनाता है। रेड चीक्स, उनके गाल लाल थे, एंड ए टाइट
मेलन स्टमक, और उनका एक टाइट बिल्कुल तरबूज की तरह पेट था, गोल गोल पेट था. लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ वाइज एंड जीनियल आउल. जीनियल आउल होता है कि ऐसा आउल जो बहुत फ्रेंडली हो, मुस्कुरा, जो हमेशा मुस्कुराता हो, ऐसा उल्लू. और मैग्नीफाइड होता है बड़ा करना, है ना, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, हम उससे कुछ देखते हैं तो चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं. तो लार्ज ग्लासेस, वो जो चश्मे पहनते थे, मैग्नीफाइड हिज आइज, उससे उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देती थी. सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ वाइज एंड जीनियल आउल. और उसको देख के, उनकी चश्मे के अंदर से उनकी बड़ी बड़ी आंखें देख के लगता था जैसे कि कोई बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही चेयरफुल उल्लू जैसा एक अपीयरेंस दिखाई देती थी, जैसे लगता था कोई बहुत फ्रेंडली उल्लू बैठा हो. ही ओन्ड अ पेट शॉप. उनकी एक पेट शॉप थी, हमने पहले बताया पेट शॉप, जिसमें कि जो लोग जानवर पालते हैं घर में वो पेट बिकते हैं, तो पेट शॉप थी. ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज. और वो अपनी दुकान में बिल्ली, कुत्ते और बंदर भी बेचते थे. ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड. वो जो है डेल्ट होता है, डील करते थे किसमें, कि फिश फूड में मछलियों का जो खाना होता था, बर्ड सीड जो बर्ड जो बीज खाती थी, चिड़ियों का खाना में, प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. और उनकी दुकान पे मछलियों का खाना, चिड़ियों का खाना, और जो कैनरीज बर्ड होते हैं, देखिए नीचे लिखा भी है, स्मॉल, मैं आपको नीचे करके दिखाती हूँ, स्मॉल ब्राइट येलो बर्ड नोटेड फॉर इट सिंगिंग, कि जो अपनी गाने के लिए जानी जाती है, येलो कलर की बर्ड, उसको कैनरी कहते हैं. तो अगर वो चिड़िया कैनरी बर्ड बीमार हो जाती थी तो वो उनके लिए क्या रेमेडी है, क्या उपचार है, ये भी बताते थे. एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्व्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट. ऑर्नेट होता है बहुत ही हाईली डेकोरेटेड, खूब सजा हुआ. एंड गिल्डेड केजेस, गिल्डेड होते हैं कि जिसपे बहुत ही पानी चढ़ा हो, ऐसे पिंजड़े. तो उनकी शेल्फ्स पे, जो दुकान में जो अलमारियां थी, उनमें बहुत ही सजे हुए और गिल्डेड पिंजड़े भी बिकते थे. यानी कि वो ना केवल जानवर बेचते थे, चिड़िया बेचते थे, कैट, डॉग्स, मंकीज, बर्ड्स. जो बर्ड्स बीमार हो जाती थी तो उनका इलाज कैसे करना है, उन बर्ड्स को रखने के लिए केज, सब बेचते थे उनकी दुकान में. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ प्रोफेशनल मैन. और वो अपने आप को एक बहुत प्रोफेशनल आदमी समझते थे, कि वो चिड़ियों और जो पेट से रिलेटेड जितने भी पालतू जानवर और पक्षी घर में पाले जाते हैं, उनसे रिलेटेड सारा सामान उनके यहाँ अवेलेबल था. और वो अपने आप को इस काम का बहुत प्रोफेशनल समझते थे. आगे देखिए. अ कॉन्स्टेंट स्tir of movement pervaded his shop. Whispered twitters, sly rustling, squeals, cheeps and sudden squeaks, है ना. और उनकी दुकान में हमेशा से खलबली मची रहती थी. स्टर ऑफ मूवमेंट इस परवेडेड हिज शॉप, यानी कि हर समय उनके दुकान में एक खलबली सी चलती मची रहती थी. क्यों मची रहती थी? क्योंकि इतने सारे जानवर बेचते थे, है ना. चिड़ियाँ अपने चलती फिरती रहती हैं पिंजड़ों के अंदर जहाँ वो बंद होती हैं, तो हर समय चहचहाट की आवाज़ें और इस मूवमेंट पक्षियों का, ये सब चलता रहता था. विस्पर्ड ट्विटर्स, स्लाई रस्टलिंग, स्क्विल्स, चीप्स एंड सडन क्विक्स, ये सब जानवरों की आवाज़ों के नाम है. जो पक्षी जो होते हैं, ट्विटर्स माने चहचहाना होता है ना. स्लाई रस्टलिंग होता है कि बहुत ही सरसराहट की आवाज़. स्क्विल माने भी चिड़ियों की जो चीख होती है उसको स्क्विल भी कहते हैं, चीप्स भी कहते हैं. एंड सडन क्विक, अचानक सी चीख जो जानवर करते हैं, ये सब आवाज़ें उनके यहाँ होती रहती थी. और हमेशा मूवमेंट बना रहता था इन चिड़ियों की वजह से, सरसराहट हमेशा दुकान में रहती थी. स्मॉल फीट स्क्रैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स. और उनके छोटे छोटे पैर, और उसमें स्क्रैम्पर्ड होता है जल्दी जल्दी उनका चलना, और गोल 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 वो सब घूमते रहते थे. आगे देखिए, नेक्स्ट पेज. फ्राइटेंड, bewildered, blindly seeking across the shelves pulsed this endless flicker of life. But the customers who came in said, "Aren't they cute? Look at the little cage, they are sweet." And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hands and emphatically shake his head. और फिर से देखिए. फ्राइटेंड, bewildered और डरे हुए, confused, blindly seeking, जैसे कुछ बिना देखे कुछ ढूंढ रहे हो, ये सब हमेशा उनकी दुकान में चलता रहता था. अक्रॉस द शेल्फ पल्स दिस इंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ. और उनकी
शेल्फ्स जो अलमारियाँ लगी हुई थी उसके पीछे हमेशा ये इस टाइप के एंडलेस जो कभी ख़त्म ना हो फ्लिकरिंग ऑफ लाइफ की जो ज़िंदगी की जो झिलमिलाहट है, सारी चिड़ियों का चहचहाना, उनका मूवमेंट, गोल गोल घूमना, ये सब हमेशा चलता रहता था। बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड, जो लेकिन कस्टमर उनकी दुकान पे आते थे जो कहते थे आरंट दे क्यूट, और वो जो है उन पक्षियों को देख के कहते थे कितने क्यूट है ना, लुक एट द लिटिल केज, इस छोटे से पिंजड़े को देखो, दे आर स्वीट, कितने स्वीट हैं ये। यानी कि जो कस्टमर्स आते थे वो जब इन चिड़ियों को चहचहाना और उनकी सरसराहट और उनको गोल गोल घूमना ये सब देखते थे तो उनको वो क्यूट लगते थे और बहुत ही स्वीट भी लगते थे। आगे देखिए, एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड, ब्रिस्कली माने होता है तेजी से, एंड इम्फैटिकली मतलब तो स्पष्ट रूप से शेक हिज हेड, और जब जब उनके कस्टमर उनके सामने ऐसे कहते थे तो वो स्माइल करते थे मिस्टर पार्सल, अपने तेजी से अपने हाथ रगड़ने लगते थे और बहुत ही स्पष्ट रूप से अपना अपना हाथ अपना सर हिलाते थे, कहते थे हाँ 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 कि क्यूट है मतलब। अगले देखिए, ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज completed, और हर सुबह जब उनका दुकान खोलने का रूटीन जो है कंप्लीट हो जाता था, इट वॉज द प्रोपराइटर्स कस्टमर टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल, और प्रोपराइटर होता है जिसकी दुकान होती है, जो ओनर ऑफ द शॉप है ना, जिसकी दुकान होती है उसको प्रोपराइटर कहते हैं। तो उस ओनर यानी मिस्टर पार्सल का काम था टू पर्च ऑन ए हाई स्टूल, के एक ऊंचे से स्टूल पे पर्च कर जाते थे, बैठ जाते थे, पर्च माने टू सिट होता है, बिहाइंड द काउंटर, अपने काउंटर के पीछे एक ऊंचे से स्टूल पे वो रोज बैठ जाते थे, अनफोल्ड इज मॉर्निंग पेपर, और अपना सुबह का न्यूज़पेपर उसको खोलते थे, एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, और डाइजेस्ट द डेज न्यूज़ का मतलब होता है कि सारी न्यूज़ को अच्छी तरह पढ़ते थे और समझते थे। नीचे डाइजेस्ट माने नीचे दिया भी हुआ है, आप देख सकते हैं, एज ही रीड ही वुड स्मर्क, फ्राउन, रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, और जब वो अपने न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि तो वो स्मर्क करते थे, स्मर्क बच्चों कहते हैं जो बनावटी हंसी होती, तो बनावटी रूप से हंसते थे, फ्राउन करते थे, कभी अपनी बहुएं चढ़ाते थे, रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, और कभी अपने होठों को सिकोड़ लेते थे। ये सब न्यूज़ पढ़ के जो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन आते थे, ये सब के बारे में ऑथर बात कर रहा है। नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, और अपनी कभी कभी अपनी आईब्रो भी ऊपर चढ़ा लेते थे, नॉड इन ग्रेव एग्रीमेंट, और नॉड माने होता है हिलाना, गर्दन को हिलाना, नॉड इन ग्रेव एग्रीमेंट, और बहुत ही सीरियसली ढंग से अपना जो है एग्रीमेंट दिखाते थे, अपने और अपने गर्दन हिला के अपनी सहमति दिखाते थे। ये यानी कि अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर उस किसी बात से सहमत हैं तो अपनी गर्दन हिलाते थे, कभी कोई बात को देख के वो आईब्रो चढ़ाते थे, कभी बनावटी हंसते थे, और कभी बहुत ही सीरियसली ढंग से सहमत होते थे। तो ये सब न्यूज़ पढ़ने के बाद उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन आते थे। ही रीड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें पढ़ते थे, इवन एडवाइस टू द लर्न एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और जो डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में निकलते हैं वो एडवर्टाइजमेंट को भी पढ़ते थे, यहाँ तक कि जो जो लर्न होते थे, जो लर्न होता है, जो बच्चे जो लोग प्यार में पागल होते हैं, ऐसे लोग, उनके लिए जो एडवाइस होती है वो भी पढ़ लेते थे वो। इट वॉज अ रफ डे, और ये एक बहुत ही रफ डे था। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज, और हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि वो जाड़ों का समय था और एक बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, और ग्लास विंडोज पे जो उनके खिड़कियों के शीशे थे उसके उस पे दिखाई दे रहा था कि बहुत बाहर तेज हवाएं चल रही हैं। स्मोक फिल्म्ड द विंट्री सिटी, और स्मोक जो होता है, जो जो धुंध था, वो जाड़ों की वजह से जो शहर में जो धुंध था, विंट्री सिटी एंड, टर्न द पेज, ये देखिए यहाँ पर मिस्टर पर्सल है, और देखिए सब केज में सब जानवर और बंदर और सब बंद हैं, देख रहे हैं, बिल्लियाँ भी हैं, और ये हर समय चलते रहते थे, तो हर समय सा सरसराहट होती थी, यही उस समय ऊपर ऑथर बता रहा था। एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट, और हवा जो है सफ़ेद थी क्योंकि वहाँ पर से बहुत गहरा पाला था। सी देखिए, एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट होता है पाला, तो यानी कि जो कोहरा पड़ रहा था उसकी वजह से हवा ग्रे दिखाई दे रही थी, सफ़ेद दिखाई दे रही थी। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, और अपने रोज का काम करने के बाद मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, अगेन माउंटेड माने तो चढ़ना, क्लाइंब करना, और मिस्टर पर्सल जो थे फिर से उस अपने ऊंचे से स्टूल पे बैठ गए, एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, और उन्होंने अपना न्यूज़पेपर अनफोल्ड किया, खोला,
ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस, उन्होंने अपना चश्मा एडजस्ट किया एंड ग्लांस्ड एट द डेज हेडलाइंस, और उस दिन न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस थी, जो खास खास बातें थी, उन पे नज़र डाली. चिरपिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, और बर्ड चिरचिर जो चिड़ियाँ थी उनकी चिरपिंग, चहचहाहट, स्क्वीकिंग उनकी चीखें, उनकी बिल्ली का मिमियाना म्यूइंग, जो बिल्ली मिमियाती है उसको म्यू कहते हैं, वो सब उनकी तरफ ये सब आवाज़ें आ रही थी. येट मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक. तो लेकिन इन सब बातों से मिस्टर पर्सल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो मोनोटोनस, जो बहुत ही नीरस, जैसे कि घड़ी की आवाज़ होती है घर में हम लोगों के, तो उसका हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता. इसी तरह वो इतने यूज्ड हो गए थे उस काम की वजह से, इतने आदी हो गए थे कि उन आवाज़ों का मिस्टर पर्सल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. आगे देखिए, देयर वॉज ए बेल ओवर द डोर, और उनके दरवाजे पे एक घंटी लगी हुई थी. दैट जिंगल, जो खनखनाती थी. वेन एवर अ कस्टमर एंटर, जब कभी भी कोई कस्टमर आता था तो उसके आने की वजह से वो डोर बेल हिल जाती थी और वो खनखनाहट हो जाती थी, तो उनको पता चल जाता था कि कोई कस्टमर आया है. दिस मॉर्निंग हाउ एवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल टू रिंग, और इस बार आज सुबह जो है पहली बार मिस्टर पर्सल को याद है कि वो वेल नहीं बजी किसी वजह से. सिंपली ही ग्लैंस्ड अप, और एक बार ऐसे ही सधारते हैं उन्होंने ऊपर देखा, एंड देयर वॉज अ स्ट्रेंजर, और वहाँ एक अजीब सा आदमी, एक अजनबी खड़ा हुआ था. स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, और बिल्कुल दरवाजे के अंदर खड़ा हुआ था, और उनको बेल, चांस की बात है, उस दिन नहीं सुनाई पड़ी, और ऐसा कभी नहीं हुआ था. एज इफ ही हैड मेटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो हवा से अंदर आ गया हो, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं हुई, उनको पता ही नहीं चला, और जब उन्होंने ऊपर उठा के देखा तो वो आदमी, एक स्ट्रेंज आदमी खड़ा हुआ था. द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, स्लिड ऑफ मैंने होता है जो अपने स्टोर से उतरा, स्टोर कीपर यानी कि मिस्टर पार्सल उतरे. फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू instinctively, unreasonably, that the man hated him, but out of habit he rubbed his hand briskly together, smiled and nodded. Good morning, he beamed. What can I do for you? और जब वो अपने स्टूल से उतरे तो फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट, और पहली झलक में, ही न्यू इंस्टिंक्टिवली, उनको ऐसा महसूस हुआ, उनकी अंतरात्मा ने कहा, अनरीजनेबली, अकारण ही, देन, कि उनको ऐसा लगा दैट द मैन हेटेड हिम, कि जो आदमी स्ट्रेंज आया है वो उनको चिढ़ रहा है, उनसे चिढ़ रहा है, उनसे नफरत सी कर रहा है. बट आउट ऑफ हैबिट, लेकिन जैसे कि उनकी आदत थी, ही रब्ड हिज हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ रगड़े. ब्रिस्कली टुगेदर, तेजी से अपने हाथ रगड़े, जैसे कि जब वो हर कस्टमर आता था वो जल्दी जल्दी अपने हाथ रगड़ने लगते थे. स्माइल, उन्होंने मुस्कुराया, एंड नॉडेड, अपनी गर्दन हिला के गुड मॉर्निंग कहा, एंड उनसे पूछा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट हम आपको बना के डाल देंगे, और आप लोग फिर से इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. तब तक प्रैक्टिस करिए, वर्क हार्ड. थैंक यू.